सबसे बड़ी गलती एक बच्चा अगर कर सकता है स्कूल में रहते हुए तो वो है पैसे कमाने की कोशिश करना। यस, यू हर्ड इट राइट। अगर तुम एक स्कूल स्टूडेंट हो, तुम्हारी उम्र 18 साल से कम है, और अगर तुम पैसे कमाने की होड़ में लगने की कोशिश कर रहे हो कि मैं वीडियो एडिटिंग करके पैसा कमा लूँ या मैं कुछ और चीज़ें करके पैसा कमा लूँ, तुम बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हो। इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ। मैं कौन हूँ। मैंने 2018 में आईआईटी क्रैक करी थी, 4 साल इंजीनियरिंग करी, 2 साल स्टार्टअप्स में काम किया, अब खुद का बिजनेस चला रहा हूँ। एंड मैं कोई प्रिविलेज बैकग्राउंड से नहीं आता हूँ। मेरे घर वाले भी प्रोबेबली तुम्हारे घर वाले जैसे ही हैं। मेरी फाइनेंशियल कंडीशन मोस्ट लाइकली तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन से ही मैच करती है। एंड मैं मिडिल क्लास की भी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लोअर मिडिल क्लास की ही बात कर रहा हूँ। एंड उसके बाद मैं तुम्हें ये बोल रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मेरे पास बहुत पैसा था पहले से एंड उसके बाद मेरे को लगता है कि पैसा कमाने की क्या ही ज़रूरत है। मैं समझता हूँ तुम्हें पैसा कमाना है, तुम्हें घर में पैसे देने हैं, बट सुनना मेरी बात। एक चीज़ मैं तुम्हें बताता हूँ। मान लो तुमने आज एक फ्रीलांस गिग पकड़ ली। गिग मतलब कि पैसे कमाने का तरीका। तुमने एक पार्ट टाइम जॉब पकड़ ली, तुम्हें महीने के 25,000 रुपये मिल रहे हैं। अब तुम एक 9th 10th क्लास के बच्चे हो, 11th क्लास के बच्चे हो, तुम्हारे लिए 25,000 रुपये तो बहुत ज़्यादा होंगे। मान लो तुम्हें 50,000 रुपये मिल रहे हैं, ठीक है, मान लिया 50,000 मिल रहे हैं। तुमने वीडियो एडिटर के तौर पे काम ज्वाइन किया था या डिज़ाइनर के तौर पे काम ज्वाइन किया था। तुमने साल के कमाए 2.5 लाख रुपये, 3 लाख रुपये कमाए तुमने 25,000 पर मंथ के हिसाब से। 2 साल में तुमने कितने कमाए? 6 लाख रुपये। वाओ, तुमने 6 लाख रुपये कमा लिए। बट क्या तुम्हें पता है, जब तुम क्लास 12 से निकलोगे तो तुम कॉलेज में नहीं जा पाओगे, बिकॉज ऑफकोर्स तुम्हारा ध्यान तो पूरा पैसे कमाने पे था। तो अच्छा कॉलेज तो मिलेगा नहीं तुम्हें, नॉर्मल कॉलेज मिलेगा। वहीं पे अगर एक बच्चा तुम्हारे जैसा ही दिल लगा के मेहनत कर ले और उसको एक आईआईटी या अच्छा एनआईटी मिल जाए, आप कंपेयर करते जर्नी। तुम एक नॉर्मल कॉलेज में गए, वो एक आईआईटी कॉलेज में गया। फर्स्ट ईयर तुमने सेम पैसे कमाए, ठीक है। उसने फर्स्ट ईयर में कुछ भी नहीं कमाया, स्किल सीखी, तुमने भी अपनी स्किल को अपस्किल करा, तुम 25 से 30,000 रुपये पहुंच गए हो। तुमने फर्स्ट ईयर में 3 लाख रुपए और कमा लिए, 3-3.5 लाख रुपए। सेकंड ईयर उस आईआईटी वाले बच्चे को मिल गई इंटर्नशिप, कितने की? 50,000 रुपये की। कैसे मिल गई? सॉफ्टवेयर डेवलपर था भाई, और तुम अभी 35,000 पर हो। तो सेकंड ईयर पे उस बच्चे ने तुम्हें पर मंथ बेसिस पे हराना चालू कर दिया है। अब आते हैं अपन थर्ड ईयर पे। मान लेते हैं सेकंड ईयर में बच्चा फिर भी तुमसे हार गया पैसे कमाने की होड़ में। थर्ड ईयर में तो इंटर्नशिप मिलेगी 40-50,000 रुपए की, आईआईटीएन को तब तो हरा देगा तुम्हें। अब तुम कह रहे हो कि नहीं भैया, मैं भी तो अपनी स्किल अपस्किल करूंगा, और मैं थर्ड ईयर में जब मैं हूँगा ऐसा कॉलेज स्टूडेंट और मैं तो 5 साल से काम कर रहा हूँ, तो मैं तो महीने के 50,000 60,000 रुपये कमा रहा हूँगा। वेरी गुड, मान लेते हैं। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि तुमने अपने स्कूल टाइम और कॉलेज के 2-3 साल मिला के तुमने 10 लाख रुपए कमाए होंगे, तुमने कुछ खर्च भी करे होंगे, बट लेते तुमने 10 लाख रुपए बचाए। अब तुम 4th ईयर में आए। अब चूंकि तुम एक नॉर्मल कॉलेज से थे तो पैकेज तो हमें 3-4 लाख का ही मिलना था। तो तुमने सोचा कि कौन ले पैकेज, मैं तो खुद का मालिक बनूंगा। वैसे तुम आईआईटी में थे और तुम्हें मिल गया, क्योंकि तुम 6 महीने नहीं 1 साल से प्रिपरेशन कर रहे थे प्लेसमेंट की, 25 लाख से 35 लाख रुपए का पैकेज। अब सोचो, जितना तुमने 3 साल 5 साल में कमा के बचाया, उससे ज़्यादा वो 1 साल में बना लेगा। और उसके बाद अगर वो बच्चा कंपनी शिफ्ट करता है तो 35 से 40। मेरा खुद का एक दोस्त था, उसका 28 लाख का पैकेज था, ठीक है। पता है उसका अभी कितने लाख का पैकेज है? गेस करो, कमेंट में बताना। वो SD1 था, अभी वो SD2 बनाए। 60 लाख। 28 लाख से 35 लाख नहीं बना उसका पैकेज, 60 लाख रुपए बना पैकेज। तो जितना बच्चों को लगता है ना कि यार मैं अभी पैसे कमा लूँ, अभी मैं घर में सपोर्ट कर दूं, तुम्हें अपना पोटेंशियल नहीं पता दोस्त। तुम लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हो अगर तुम एजुकेशन में सही तरीके से इन्वेस्ट कर दो। लेकिन तुम कहाँ लगे हो 10,000 15,000 25,000 रुपये एक्स्ट्रा कमाने में, बिकॉज तुम्हें अभी वो बादशाह राजा जैसा फील दे रहा है। तो थोड़ा सा तुम्हें प्रोसेस को जूम आउट करके देखना पड़ेगा। भी अगर तुम्हें डाउट आ रहा है और तुम्हें सोल्यूशन नहीं मिल रहा है तो ट्रू मेंटर का इस्तेमाल करो। ट्रू मेंटर क्या है? तुम्हारे लिए तुम्हारे भैया ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है जहाँ पे तुम 9th क्लास के बच्चे एक एक्चुअल आईआईटीएन से, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी कानपुर, इंडिया के टॉप आईआईटीज के एक्चुअल आईआईटीएन भैया से इंस्टेंटली कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टेंटली मतलब अभी मेरा ये रिमोट है, तुमने बटन दबाया, 20 सेकंड में कॉल पे बात हो जाएगी, 20 सेकंड में चैट पे बात हो जाएगी, क्योंकि वो ऑनलाइन रहते हैं। इंडिया का पहला प्लेटफॉर्म है दोस्त, जहाँ पे एक एक्चुअल आईआईटीएन से तुम इंस्टेंटली कनेक्ट कर सकते हो, और तुम्हें कोई हज़ारों, कोई 100-500 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है। 5 रुपीज़ 10 रुपीज़ इतना अफोर्डेबल रेट से भी बात चालू हो जाती है। क्योंकि मुझे दरभंगा जैसे या आसनसोल जैसे बहुत ही छोटे विलेज के छोटी जगह के बच्चों की हेल्प करनी है,
और मेरे को पता है कि मैं ज़्यादा बच्चों की हेल्प तभी कर पाऊंगा जब मेरे को प्राइस कम करना पड़ेगा, बिकॉज एज अ स्टूडेंट मुझे पता है 50 रुपये 40 रुपये की क्या वैल्यू होती है, ठीक है। तो अगर तुम्हें कोई भी डाउट आ रहा है, ट्रू मेंटर पे जाके एक एक्चुअल IITian से बात कर सकते हो, लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। दबे अब तुम 30 मिनट्स के सेशन भी एक IITian भैया के साथ बुक कर सकते हो बहुत आसानी से, ओनली एट 149। इमेजिन करो 30 मिनट्स का सेशन जस्ट एट 149 रुपीज़। 30 मिनट में तुम्हारी एक IIT कानपुर के एक्चुअल IITian जिनकी 2000-3000 रैंक आई थी उनसे बात हो सकती है। इससे अच्छा क्या होगा दोस्त? मत खाना एक दिन पिज्ज़ा, 500 रुपये तो पिज्ज़ा में चले जाते हैं आजकल, 149 तो छोड़ दो। तो अगेन पहले पूरा वीडियो एंड तक देखो, उसके बाद ट्रू मेंटर को देखना जरूर। एक काम कर देना बस, इस वीडियो के नीचे एक हाइप का बटन होगा, कमेंट सेक्शन को स्वाइप करोगे तो एक हाइप का बटन आएगा, उस हाइप के बटन को दबाना ताकि ये जो मैं बताना चाह रहा हूँ, मैसेज स्प्रेड करना चाह रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक स्प्रेड हो पाए। मेरे को कॉलेज से निकले हुए ऑलमोस्ट 3 साल हो चुके हैं, स्कूल से निकले हुए ऑलमोस्ट 7-8-10 साल हो गए होंगे, और मैं तुम्हें बता रहा हूँ द बेस्ट वे टू मेक मनी इज टू नंबर 1 एजुकेट योर सेल्फ, नंबर 2 build your skill on top of that education, and number 3 apply that skill in the right mindset। Sure, तुम अगर 25,000 रुपये कमा रहे हो, 30,000 रुपये कमा रहे हो सकता है तुम उसे एजेंसी में कन्वर्ट करके 1 लाख 2 लाख कमा लो, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड ये जो पैसा है तुम्हारा वीडियो एडिटिंग करके या फिर कोई फ्रीलांस गिग करके, ये इन दी एंड बहुत ही ज़्यादा अनकन्वेंशनल पैसा है। हर बिजनेस में रिस्क होता है, तुम्हारे बिजनेस में भी है, लेकिन यहाँ पे तुम जो एजुकेशन करने के बाद जो चीज़ अपस्किल करोगे वो हायर क्वालिटी की होंगी। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। तुम्हें सीखना तो सीखना होता है, मैं वीडियो एडिटिंग भी करता हूँ तो मैं कुछ सीख रहा हूँ, मैं कोडिंग भी करता हूँ तो मैं कुछ सीख रहा हूँ, लेकिन द वैल्यू ऑफ कोडिंग एज अ स्किल इज मच हायर देन वैल्यू ऑफ एडिटिंग एज अ स्किल इन टर्म्स ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई। सो प्लीज़ अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो, छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ मैं, डू नॉट फॉल इन टू द ट्रैप ऑफ मेकिंग मनी एज अ स्टूडेंट। तुम कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, जेन्युइनली बोल रहा हूँ, तुम कुछ नहीं उखाड़ पाओगे अभी पैसे कमा के, जितना तुम अभी पढ़ाई करके अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो एक अच्छे कॉलेज में जाके। लिटरली तुम्हारा IIT दिल्ली में अगर हो गया ना, मेरा एक जूनियर मुझे बताता है कि IIT दिल्ली में एक इंटर्नशिप आती है, एम्स्टरडैम में कंपनी है, 10 लाख रुपए पर मंथ स्टाइपेंड है, 10 लाख रुपए पर मंथ स्टाइपेंड है उस कंपनी की। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ तुम्हें मिल जाएगी वो, मैं ये बोल रहा हूँ इतनी अपॉर्चुनिटीज है मार्केट में, तुम्हारे दिमाग उसको कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर सकता द अमाउंट ऑफ मनी यू कैन मेक आफ्टर गेटिंग अ गुड कॉलेज। एंड अगर तुम्हें बड़ा गेम खेलना है ना दोस्त, तो बड़ा गेम इन छोटे बिजनेसेस में नहीं है। अगर तुम्हें लगता है 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख पर मंथ का बिजनेस बड़ा बिजनेस है, तो ये तुम्हारी सोच की गलती है, क्योंकि यहाँ पे लिटरली लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ जो महीने के 5-5 करोड़ के बिजनेस कर रहे हैं, और तुम वो अभी इमेजिन भी नहीं कर सकते हो, तुम वो पर ईयर भी इमेजिन नहीं कर सकते हो। तो तुम्हें एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि वो 5 करोड़ पर मंथ कैसे कर रहे हैं, वो इतना बिजनेस कैसे बढ़ा दिया उनने राइट स्किल्स पे, राइट एजुकेशन पे, राइट टाइम इन्वेस्ट करा है। जब उनको पढ़ना चाहिए था, जब उनने पढ़ा, पढ़ाई के बाद एक फेज़ आता है जहाँ पे तुम एंटरप्रेन्योरशिप करते हो, जहाँ पे तुम फंडिंग रेस करते हो, जहाँ पे तुम इन्वेस्टर्स के पास जाते हो, जहाँ पे तुम अपना आइडिया को एग्जीक्यूट करते हो, वो आफ्टर यू आर इन कॉलेज होता है दोस्त। अगर तुम्हारे पास एक ऑप्शन है IIT की प्रिपरेशन करने का, या कोई भी इंजीनियरिंग करने का, या कोई भी एजुकेशन करने का, इफ़ यू आर इन स्कूल, प्लीज़ परस्यू इट। डोंट फॉल इन टू द ट्रैप्स ऑफ मैं रील्स बनाऊंगा, मैं मीम्स की क्लिप काट के डालूंगा तो मेरे को 15-20 हज़ार मिल जाएंगे, तो मैं तो बहुत ही अच्छा आदमी हूँ, IIT बनने का फ़ायदा नहीं है। तो मैं और मैं बात बताऊँ, अगर तुम्हें लाइफ में एक ही लाइफ मिली है ना, कुछ अच्छा करना है ना, तो बनना है तो ऐसा बनो ना कि उसकी रील कटे। तुम्हें अगर कुछ करना ही है तो ऐसा आदमी बनो कि कोई और तुम्हारी इंस्टाग्राम रील काट के लगाए, कोई और तुम्हारी वीडियो से रील काटे और फिर लगा के दिखाए और तुम उसको 1 लाख व्यूज़ आए, तब तो तुमने कुछ करा है लाइफ में। तो थिंक बिग। हम लोगों की इंडिया में बहुत ही छोटी सोच है। मैं यहाँ पे किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, बट मैं बोल रहा हूँ कि हम लोगों का माइंडसेट, बिकॉज हमारा फाइनेंशियल बैकग्राउंड हमेशा से मिडिल क्लास रहा है, हम लोगों को ऊंचा सोचने का मौका ही नहीं मिलता। जितने भी मेरे आसपास के लोग हैं जो हु कम फ्रॉम अ वेरी रिच बैकग्राउंड, मैं उनमें एक चीज़ देखता हूँ, वो बहुत बड़ा सोचते हैं यार। वो कभी ये नहीं सोचते यार कि मेरे को 1 लाख का बिजनेस बनाना है, या 5 लाख का, या 10 लाख का बिजनेस बनाना है। दे ऑलवेज थिंक बिग कि यार 100 करोड़ का बिजनेस बनाना है, 1000 करोड़ का बिजनेस बनाना है, और बना भी लेते हैं, क्योंकि उनको सोच विचारने के लिए कोई प्रमोट करता है, इनकरेज करता है। यहाँ पे अगर तुम कुछ बड़ा सोच लोगे, तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें बोल देंगे, हे इतनी बड़ी नहीं सोचते, इतनी बड़ी बात नहीं करते, छोटी बातें करो। भाई कैसे बनोगे? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तुम्हें समझनी पड़ेगी, अभी स्कूल में हो मत कमाओ पैसे,
पढ़ाई पे ध्यान दो। जब कॉलेज में आओगे मैं बताऊंगा 10 तरीके पैसे कमाने के, मैंने भी कमाए कॉलेज में, बहुत पैसे कमाए। तो अगर इस वीडियो से थोड़ी सी भी वैल्यू मिली हो, थोड़ा सा समझ में आया हो, तो एक काम कर देना, बस इस वीडियो के नीचे एक हाइप का बटन होगा, कमेंट सेक्शन को स्वाइप करोगे तो एक हाइप का बटन आएगा, उस हाइप के बटन को दबाना, ताकि ये जो मैं बताना चाह रहा हूँ, मैसेज स्प्रेड करना चाह रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक स्प्रेड हो पाए। आई होप तुम्हें इस वीडियो से वैल्यू मिली होगी। एंड सोचो बड़ा यार, अगर तुम बड़ा नहीं सोचोगे तो बड़ा बनोगे कैसे? ठीक है, चलो बाय, काम करो। अगर इस वीडियो से तुम्हें वैल्यू मिली है तो यहाँ पे जो लिंक लगा रहा हूँ मैं वीडियो की, उससे तुम्हें और वैल्यू मिलेगी, तो इस वीडियो को चेकआउट जरूर करना।